श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। आपके चैनल सनातन धर्म में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बुद्ध प्रदोष के दिन शिवजी की पूजा की बहुत ही सरल विधि लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आज बुधवार है और प्रदोष है, और प्रदोष काल में शिवजी का पूजन करना बड़ा ही लाभदायी होता है। तो आपको आज व्रत जो करते हैं वह तो ठीक है, और यदि आपने प्रदोष का व्रत नहीं भी किया है तो भी आपको शाम को प्रदोष काल में शिवजी का पूजन अवश्य, आज आपको प्रदोष काल में गणेश जी की आराधना अवश्य करना चाहिए। और शिवलिंग पर गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आपको कुछ चीज़ें अर्पित करना चाहिए, जिससे बुधवार का दिन गणेश जी का होता है और प्रदोष जो व्रत है वह शंकर जी का होता है, तो दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो सके। आज का शुभ मुहूर्त भी मैं बताऊंगी आपको वीडियो में, और पूजा कैसे करनी है, आपको क्या क्या उपाय करने हैं सभी मैं बताऊंगी। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको आपके परिवार पर शिव शक्ति गणेश जी की कृपा प्राप्त हो, आपके व्यापार में लाभ हो, नौकरी में पदोन्नति हो, परिवार में उन्नति हो, सभी प्रकार की आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कहते हैं प्रदोष काल में भोलेनाथ की जो भी पूजा आराधना करते हैं वो भी प्रदोष के दिन, तो प्रदोष के दिन आपको पूजा करनी है और आप गणपति जी और शिव शक्ति की कृपा प्राप्त करनी है। आपको प्रदोष के दिन अपने घर के मेन दरवाजे पर शाम के समय प्रदोष काल में एक घी का दिया अवश्य जलाना है। तो चलिए आप शुरू करते हैं कि पूजा आपको कैसे करनी है। शाम को प्रदोष काल की पूजा का जो मुहूर्त है वह है 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप प्रदोष काल की पूजा कभी भी कर सकते हैं। और 21 फरवरी का दिन है, तो बुधवार है। आप किसी भी प्रदोष व्रत में, जब भी प्रदोष आते हैं महीने में प्रदोष व्रत आता है, जो आप उसको आप ऐसे ही सरल पूजा विधि में लेकर आई हूँ, आप कीजिएगा। आपके पास कोई ज़्यादा सामान भी ना हो तो भी आप सिर्फ आपको कच्चा दूध मिल जाए तो उससे शंकर जी का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। आपको पहले जल चढ़ाना है, जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको, और जल आपको अर्पित करना है तो पहले देखिए मैंने वीडियो में बताया है, पहले आपको गणेश जी को, जहाँ गणेश जी का स्थान है, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता सुख सुंदरी को, फिर चारों तरफ माता पार्वती के हस्त कमल को आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर जल अर्पित करने के बाद आपको कच्चा दूध लेना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर आपको शंकर जी का कच्चे दूध से अभिषेक करना है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, आप भगवान को कच्चे दूध से अच्छे से सहलाइएगा। आप शिवलिंग पर हाथ फेरिएगा और दूध से आप उनको अच्छे से भगवान को नहलाइएगा। फिर आपको उसके बाद फिर से जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपके पास यदि शहद है तो आप शहद भी अर्पित कर सकते हैं। तो आपके पास यदि सारा सामान नहीं है तो आप कच्चे दूध और शहद से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बस आपको शाम को प्रदोष काल में यह सब करना है। प्रदोष काल की पूजा का बड़ा ही महत्व है, वो भी प्रदोष के दिन, और आज बुधवार का दिन, गणेश जी का दिन। तो आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनकी बुद्धि प्रखर हो, इसके लिए भी आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और उनके हाथ से भी आज पूजा करा सकते हैं। तो बुधवार का दिन गणेश जी का होता है, वह बुद्धि के दाता होते हैं। उसके बाद देखिए, आपने वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने शहद अर्पित करने के बाद फिर से जल उनको अर्पित किया और अच्छे से भगवान को नहा दीजिए। अच्छे से जल को अच्छे से हाथों से उनको सहलाइए, हाथों से पूरा साफ़ कीजिए। उसके बाद पूरा पानी जब उनका शहद दूध सब आप साफ़ कर देंगे, फिर आपको चंदन लेना है। तो देखिए मैंने चंदन लगाने का आपको विधि बताई है। पहले आपको गणेश जी को चंदन लगाना है, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता अशोक सुंदरी को, और आपको फिर पार्वती जी के हस्त कमल पे। और देखिए इन 2 उंगली से लगाया जाता है। त्रिकुंड लगाएंगे शंकर जी को, तो देखिए एक अनामिका उंगली और जो बीच की उंगली है पहले उससे लगाएंगे हम, फिर जो नीचे की एक उंगली है फिर उससे लगाया जाता है। तो 3 लाइन जो हम बनाते हैं शिव जी पर त्रिकुंड की, वह बनाने की विधि यह है। तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको चंदन का लेप लगाना है शिव जी के ऊपर, और आपको आपके पास जो भी सामग्री हो, फूल हैं, पुष्प हैं, आपको अर्पित कर देना है। और एक बात और दोस्तों, जब आप शिव जी को जल से आखिरी में जब उन पर जल समर्पित करेंगे तो आप एक कटोरी रख लिया कीजिए नीचे। शिव जी का जो जल है चढ़ा हुआ, कहते हैं जहाँ से जल गिरता है वहाँ 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो हमें 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है जल के रूप में, और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, गणेश जी कार्तिकेय का आशीर्वाद मिलता है, माता सुख सुंदरी का आशीर्वाद मिलता है। तो कटोरी रख लिया कीजिए, फिर उस जल का आप आचमन कीजिए और अपने परिवार वालों को भी कराइए। फिर आप एक बेलपत्र हो तो आप एक बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। चंदन लगाने के बाद पुष्प अर्पित कीजिएगा। और इस दिन हो सके तो आप गणेश जी का जो स्थान है वहाँ हरी इलायची का अवश्य प्रयोग करें, हरी इलायची ज़रूर अर्पित करें। और गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। गणेश जी का जो स्थान है शिवलिंग पर दाहिने तरफ
वहाँ आप दूर्वा अवश्य अर्पित करें, क्योंकि आज बुधवार प्रदोष है, बुध प्रदोष है। और फिर आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। तो पुष्प अर्पित करने का भी नियम है, पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी माता को, माता पार्वती को और भोलेनाथ को। और नंदी महाराज के साथ में पूजा करना ना भूलिएगा। नंदी महाराज को भी चंदन लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, जल चढ़ाइएगा। और देखिए इत्र अवश्य लगाइएगा, हो सके तो इत्र लगाकर भगवान को आप, जैसे हम नहाकर जब तैयार होते हैं ना, इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे हमारे भगवान को भी हमें तैयार करना चाहिए। भगवान को भी सुगंध बहुत प्रिय होती है, तो आप फूल में इत्र लगाकर उनको अवश्य अर्पित कीजिएगा। तो देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, ऐसे आप भगवान का श्रृंगार कीजिएगा। बस आपके पास कुछ भी ना हो, आप सिर्फ कच्चे दूध और शहद से भगवान की पूजा कर लीजिए, उनको जल अर्पित कर दीजिए, चंदन लगाइए, बस विधि विधान से करिए। देखिए मैंने वीडियो में आपको पूरा बताने की कोशिश की है। जल चढ़ाने की भी जो विधि है, पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी माता को, माता गौरी को, फिर शिवलिंग पर चढ़ाइए, ऐसे दूध चढ़ाइए, ऐसे शहद चढ़ाइए, चंदन लगाइए, पुष्प भी इसी तरह अर्पित कीजिए विधि विधान से, क्रम से। और अर्पित करें जब तो इत्र लगा दीजिए पुष्प में, तो भगवान देखिए भगवान कितने सुंदर लगने लगे। कुछ भी सामान हमारे पास नहीं था, सिर्फ पुष्प से ही भगवान का श्रृंगार कीजिए, कितने सुंदर लगने लगे। फिर उनको धूप बत्ती दिखाइए और उनकी आरती कीजिए। और जब आरती करेंगे आप, तो एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, आरती आपको करना है तो ओम की आकृति बना के आपको आरती करना है। जब आप घुमाएंगे ना तो ऊपर से नीचे तो ओम जैसा रहता है, ओम की आकृति बनाते हुए आरती कीजिएगा आप। हमेशा जब भी आप आरती करते हैं तो ओम की आकृति बना के किया कीजिए। फिर एक बात और, मैंने तो देखिए बाती में, उसमें जो घी की ये आरती, इसी में मैंने कपूर डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है इसके बाद आरती बाती है जो हमारी बचती नहीं है, जो हमें बाती बचने का प्रॉब्लम होता है ना कि बाती बच गई, फिर उसका क्या करें। कपूर डाल दीजिए थोड़ा सा घी के साथ में आप बारीक करके, तो क्या होता है कि बाती पूरी जल जाती है। तो हमें कपूर की आरती भी आप अवश्य कीजिएगा आखिरी में, क्योंकि कपूर की आरती करने से क्या होता है, हमें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। गुरुजी कहते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, कि हमें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है कपूर की आरती करने से। तो हर पूजा के बाद कपूर की आरती अवश्य किया कीजिए। बस देखिए हमारे भोलेनाथ की कृपा हो गई, पूजा हो गई, और हमारे भोलेनाथ इतनी सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको आज छोटे छोटे उपाय भी करने हैं कुछ। तो उपाय आपको क्या करने हैं, आपको गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना है हो सके तो, और आप हरी जो मूंग की दाल होती है, साबुत हरी मूंग की दाल, वह भी आप 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने भगवान शिव पर अपनी मनोकामना बोलकर गणेश जी के स्थान पर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। और आज बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो बच्चों से यह ज़रूर करवाइएगा। आप हरी इलायची, दूर्वा और हरी मूंग यह ज़रूर अर्पित कराइएगा। और भगवान को शाम को कोई अच्छा भोग लगाइएगा, तो आप शाम को उनको पंचमेवा डालकर आप खीर बना सकते हैं भोलेनाथ को। तो आप प्रदोष काल में थोड़ी सी खीर बनाकर उसका भोग लगाइए, और फिर अपने परिवार में वह भोग वितरित कर दीजिए, सभी को दीजिए। और देखिए आरती करने के बाद हमेशा याद रखिए, सबसे पहले उस पर 3 बार जल फिराया जाता है आरती पर, उसके बाद भगवान को आरती दी जाती है। तो भगवान को जब भी आरती दें, हाथ में फूल लिया कीजिए, फूल से भगवान को आरती दी जाती है। उसके बाद आप आरती लीजिए, भगवान से प्रणाम कीजिए, अपनी सारी मनोकामना बोलिए। भगवान शिव माता पार्वती के साथ कहते हैं प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलते हैं पृथ्वी लोक में। देखिए ब्रह्मलोक के देवता हैं ब्रह्मा जी, वैकुंठ के देवता हैं विष्णु जी, और इस मृत्यु लोक के देवता हैं हमारे शिव शंकर प्रदोष काल में शाम को कहते हैं कि रोज़ माता पार्वती के साथ शाम को प्रदोष काल में पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। फिर आज तो प्रदोष काल है, और जब वह आपके घर आएंगे प्रदोष काल में ऐसी प्यारी भगवान की पूजा होते हुए देखेंगे, तो वह कितने खुश होंगे आप पर, तो वो बिना मांगे ही आपको सब कुछ दे देंगे। इस समय यदि आप भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करेंगे, तो वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और आप यदि व्रत भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप शाम को पूजा अवश्य कीजिएगा। और आप यह पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम को शिवलिंग के सामने या शिव मंदिर में जाकर आप एक दिया घी का अवश्य जलाइएगा। घर पर ही जला लीजिए, शिवलिंग के सामने भगवान की आरती कर लीजिए, और अपने मेन गेट पर प्रदोष काल में एक दिया अवश्य जलाइएगा आप प्रदोष काल में। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं।
कहते हैं प्रदोष काल में शिवलिंग में सारे देवी देवता विराजमान होते हैं, तो आप इसका पुण्य फल प्राप्त कीजिए प्रदोष काल में पूजा करके। और प्रदोष व्रत के दिन आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप घी का दिया अवश्य जलाएं, एक बेलपत्र हो सके तो अवश्य चढ़ाएं प्रभु को, और भोग लगाएं कुछ, और आरती करें उनकी, और अपने घर के मेन गेट पर आप दिया अवश्य जलाएं। और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर जला दीजिए, बेलपत्र के नीचे जला दीजिए दिया आप। और पीपल के वृक्ष में कहते हैं शाम को 4 बजे से लेकर, गुरुजी ने बताया है शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, हमारे शास्त्रों में बताया गया है शाम को 4 से 7 तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वास होता है। तो आप यह छोटे छोटे बस उपाय करके आप अपनी शिव शक्ति की कृपा प्राप्त कीजिए। और शिव शक्ति के साथ साथ आप हरिहर के साथ साथ आप माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी आपको। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा, छोटी सी पूजा अवश्य कीजिएगा। प्रदोष काल में आप शंकर जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा, घी का दिया अवश्य जलाइएगा। हरि यानी हमारे भगवान विष्णु और हर यानी हमारे महादेव, और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, मैं आपको इसकी जो बुधवार प्रदोष व्रत की कथा है वह आपको छोटे रूप में आपको मैं बताती हूँ कि यह व्रत जो है यह भगवान शंकर का व्रत है। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, और जो भी व्रत करता है इस दिन तो वह एक बार शाम को पूजा के बाद ही भोजन करता है। देखिए, शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से पूजा की जाती है। यह प्राचीन काल में एक कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया, तो उस दिन बुधवार का दिन था। तो उसके सास ससुर ने, साले जो सालियाँ हैं, उन्होंने उसको बहुत मना किया कि तुम बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके मत ले जाओ, हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। लेकिन उसने बहुत जिद की, तो माता पिता ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया बुधवार के दिन। तो पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को थोड़ी सी प्यास लगाई। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया, लेकिन जब वह पानी लेकर लौटा तो उसे बड़ा क्रोध आया देखकर। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही है, और उसके द्वारा लाए गए लोटे में से पानी पी रही है। उसके द्वारा लाए गए लोटे में से पानी पी रहे, तो यह देखकर वह आदमी आग बबूला हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल हूबहू उसके जैसी है, तो वह बड़ा ही असमंजस में हो गया। उसने बड़ी लड़ाई की, दोनों में बहस होने लगी। और फिर एक सिपाही आया, उसने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है। तो वह बेचारी वो भी क्या करती, वो भी कन्फ्यूज़ थी कि कौन है मेरा पति। तो इसके बाद वह जो असली आदमी था उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ले आया, मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, ऐसा अपराध मुझे क्षमा कीजिए और मुझ पर कृपा करिए। तो ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते ही वह जो है दूसरा पुरुष था वह अंतर्ध्यान हो गया, और वह पुरुष सकुशल अपने पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से वह दोनों पति पत्नी नियमपूर्वक रहने लगे और सकुशल वह अपने घर पहुंच गया। इसीलिए कहते हैं कि बुधवार के दिन हमें कभी भी यह शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जो शादी के बाद जो बहू को विदा किया जाता है, क्योंकि बुधवार रविवार खरे दिन कहलाते हैं। तो आप आज बुधवार के दिन प्रदोष व्रत है, तो आप शिव जी की पूजा आराधना अवश्य कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके द्वारा किए गए लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। मेरे बस यही कोशिश है कि अपने सनातन धर्म की महिमा आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और छोटे छोटे उपाय हैं जो आप आज करिएगा। हो सके तो बस हरे मूँग की दाल ही भगवान को अर्पित कर दीजिएगा, एक घी का दिया जला दीजिएगा और एक बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा, और अपने घर के दरवाजे पर घी का दिया अवश्य जलाइएगा। हर हर महादेव।